हाय गाइस, 29 कंट्रीज आती है शेंजन के एरिया में, जहां पे आपका फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, हंगरी, बहुत सारी कंट्रीज आती है। तो हर कंट्री का जो प्रोसेस होता है ना वीजा लगाने का, थोड़ा सा अलग होता है, ज्यादा नहीं, ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है, लेकिन कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस होते हैं जो देखे जाते हैं, अप्लाई किए जाते हैं। हम ये नहीं बोल सकते कि अगर आपको शेंजन जाना है तो ये प्रोसेस फॉलो करो, नहीं, हमें ये जानना है कि हमें अगर उस कंट्री में जाना है तो उस कंट्री का प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो आज के वीडियो में स्ट्रेट टू द पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि जर्मनी का टूरिस्ट वीजा अगर आपको लगाना है और आप यूएई रेसिडेंट हो, दुबई में हो, अबू धाबी में हो, शारजा, रासल खेमा, अजमान, कहीं भी आप रहते हो और आपको जानना है कि आप कैसे जर्मनी का टूरिस्ट वीजा लगा सकते हो हमारे साथ में, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या प्राइसिंग होने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या रीजन है आपको अपना जर्मनी का टूरिस्ट वीजा हमारे साथ में लगाना चाहिए, और एक छोटी सी इनसाइडर इंफॉर्मेशन भी आपको मैं देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजेदार होने वाला है, बस वीडियो को पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाइए। बिकॉज होता क्या है ना, आप अगर कुछ मिस कर दोगे तो कुछ चीजें मिस हो जाएंगी, तो फिर एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में डिफिकल्टीज आती है। तो गाइस इसी बात पे करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले बताना चाहूंगा, मेरा नाम है योगेश, चैनल का नाम है योगिता इन्फो गुरुजी, और हमारा काम है आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस बेस्ट करना। चाहे आप हमसे वीजा लो, पैकेज लो, होटल लो, कुछ भी आप हमसे लो, हम ट्राई करते हैं आपको बेस्ट टू बेस्ट एक्सपीरियंस दे सके। प्लीज चैनल को कर देना सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर देना ऑन। करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस देखो, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं प्रोसेसिंग टाइम पे। सर देखो, 14-15 वर्किंग डेज आफ्टर सबमिशन आपका रिजल्ट आ जाता है, वेदर इट इज अप्रूव्ड और रिजेक्टेड आपको पता पड़ जाता है। लेकिन ये होता है सबमिशन के बाद। अब काफी लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं कि योगेश भाई हमने तो आपको डॉक्यूमेंट काफी पहले के दिए हुए थे, उसके बाद 15 दिन वो लोग काउंट करते हैं। ऐसा नहीं होता है सर। देखो क्या होता है ना, जब भी आप हमें डॉक्यूमेंट देते हो ना, तो वो 3 फनल से होके जाते हैं। मतलब 3 फनल मतलब सेल्स टीम से टाइपिंग टीम से सबमिशन टीम, और तब कहीं जाके आपके डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, प्रिपेयर होते हैं। बिकॉज उसमें अपॉइंटमेंट लेना होता है, इंश्योरेंस करना होता है, कवर लेटर, आइटनरी, होटल, फ्लाइट डमी, बहुत सारी चीजें होती हैं सर। तो उसमें आप मान के चलिए 7 से 8 दिन हमें खुद को लग जाते हैं। तो मान लो जिस दिन आपका अपॉइंटमेंट है ना, उसके 1 वीक पहले हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर देते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, जाना है और सबमिट करना है। कोई इंटरव्यू नहीं होगा, कोई कुछ नहीं पूछेगा। वहाँ पे फीस होती है 450 के आसपास की, वो आपको पे करनी होती है। वो कोई सी भी कंट्री का आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई कर लो शेंजन में, वहाँ पे वो पे करनी होती है। तो आप ये मान के चलिए 14 से 15 दिनों में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर मैं वैलिडिटी की बात करूँ तो वैलिडिटी देखो टोटली डिपेंड करता है एम्बेसी के ऊपर, लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि मिनिमम 1 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलनी ही मिलनी है। 1 मंथ से कम का आज तक, मतलब इतने सालों से हम टूरिस्ट वीजाज लगा रहे हैं शेंजन के, हमें नहीं मिली है। वैलिडिटी आपको अच्छी खासी मिल जाती है। हाँ, उसमें ड्यूरेशन कितना रहेगा, कितने दिन आप स्टे करते हो, वो टोटली एम्बेसी के ऊपर होता है। अब अगर मैं डॉक्यूमेंट्स की बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स के नाम पे हमें चाहिए आपकी पासपोर्ट की कॉपी, वीजा जो आपका रेसिडेंस वीजा होता है यूएई का, उसकी कॉपी, एमिरेट्स आईडी की कॉपी, लास्ट 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट, एनओसी फ्रॉम द कंपनी, दैट्स इट। अगर आप जॉब कर रहे हो तो एनओसी रिक्वायरमेंट है। अगर आप मान लो खुद का बिजनेस है तो एनओसी की जगह रिक्वायर्ड होता है सेल्फ इंट्रोडक्शन लेटर, उसका फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, एनओसी का फॉर्मेट भी हम आपको दे देंगे। ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ पे, जर्मनी के टूरिस्ट वीजा में। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, डॉक्यूमेंट्स की बात हो ही रही है कि सर आपका जो बैंक बैलेंस होना चाहिए, वो क्लोजिंग बैलेंस जो होता है ना, वो अच्छा होना चाहिए। कल को ऐसा नहीं हो कि आपका 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट आपने दे दिया और उसमें सपोज पड़े हैं 2000 दिरहम या 3000 दिरहम, तो सर होगा क्या? होगा ये कि वीजा ऑफिसर देखेगा यार आपके अकाउंट में तो बैलेंस ही नहीं है और आप कैसे ट्रैवल कर रहे हो, तो आपका वीजा वो कर देगा रिजेक्ट। अकाउंट में बैलेंस अच्छा रखोगे ना सर, तो चांसेस अप्रूवल के बढ़ते हैं। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, कोई आपको अगर ये बता भी रहा है ना कि कोई बात नहीं, बैलेंस से नहीं फर्क पड़ता है, स्टेटमेंट देखा जाता है, नहीं सर, बैलेंस होना चाहिए। नॉट ओनली जर्मनी, कोई सी भी कंट्री आप उठा लो, ठीक है। अगर आप अकेले जा रहे हो ना, तो आई वुड रिकमेंड कि आप 15 से 20 हजार दिरहम का बैलेंस रखो। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो अच्छा खासा बैलेंस आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कहाँ पे, फॉर जर्मनी टूरिस्ट वीजा। एंड देखो, पासपोर्ट, वीजा, एमिरेट्स आईडी, ये तो कॉमन है, ये तो आपके पास होंगे तभी आप यूएई में हो, ठीक है। उसके अलावा 6 मंथ का बैंक स्टेटमेंट इजीली मिल जाता है, एनओसी इजीली मिल जाती है। एनओसी मतलब क्या होता है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जो आपको आपकी कंपनी प्रोवाइड करती है कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ट्रैवल कर रहे हो जर्मनी में या फिर कोई सी भी कंट्री में, और वो इजीली मिल जाता है। उसका फॉर्मेट भी हम आपको दे देते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स हर किसी के
पास होते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। अब आते हैं प्राइसिंग पार्ट। सर प्राइसिंग में हम चार्ज करते हैं 550 फॉर जर्मनी टूरिस्ट वीजा। अब आप बोलोगे योगेश भाई आप बोल रहे थे कि वहां पे जाके 450 और देने, 550 आप ले रहे हो, तो सीधा सीधा ये तो 1000 द्रम हो गया। हाँ जी बिल्कुल हो गया। अब आप ये बताओ कि 550 में आप क्या क्या करके दोगे। तो सबसे पहले तो हम आपको अपॉइंटमेंट लेके देंगे, जो कि एक सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, आप खुद चेक करो। आप देखो हमारी क्या टीम है, अगर आप हमारे ऑफिस आए हो ना कभी या फिर आ चुके हो, आपने देखा होगा हमारी बहुत बड़ी टीम है। वो लोग बैठ के आपके एप्लीकेशन पे काम करते हैं और अर्लीस्ट अपॉइंटमेंट आपको दिलाते हैं। कहाँ के? जर्मनी के। ठीक है, अब जैसे आपको अपॉइंटमेंट मिली, देखो अपॉइंटमेंट की खुद की एक कॉस्ट होती है जो कि लगभग 150 to 200 के आसपास ही कॉस्ट उसकी हो जाती है। उसके बाद आपका इंश्योरेंस बुक किया जाता है जिसकी लगभग कॉस्ट 78 या 85 के आसपास उसकी कॉस्ट लग जाती है। उसके बाद आपका होटल फ्लाइट की डमी जिसकी भी कॉस्ट लगती है 50 से 60 दिरहम। उसके बाद आपका कवर लेटर, आइटनरी, ये सब डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ना, तो इन सब के ऊपर आप ये मान के चलो 350 to 400 की तो एग्जैक्ट कॉस्ट लग जाती है। तो बचता क्या है रिमेनिंग का, वो आपको पता है, आप समझदार हो, वो हमारा सर्विस चार्ज होता है। ये होता है, ये सब करके देते हैं हम आपको सिर्फ और सिर्फ 550 दिरहम में। ठीक है, एंड अगर आप मार्केट से कंपेयर करो, वेरी रीजनेबल चार्जेस है, मिनिमल चार्जेस से हम आपको अप्लाई करके दे रहे हैं और आपका फायदा ज्यादा हो रहा है बिकॉज आप एक वीजा एक्सपर्ट से जिसका काफी अच्छा रेशियो रहा है, पिछले 3 साल का रिकॉर्ड उठा के आप देख लो, उसके साथ में आप अपना टूरिस्ट वीजा अप्लाई करा रहे हो सर। एंड नॉट ओनली यूएई, इंडिया से भी हम करते हैं, इंडिया से जर्मनी बहुत अच्छा रेशियो चल रहा है। तो गाइज ये था पूरा प्रोसेस। अब जो मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था ना, मैं आपको एक इनसाइडर इन्फॉर्मेशन, एक्चुअली वो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो कॉमन है बट उसको कोई नोटिस नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है ये चीज आपको भी नहीं पता हो। ठीक है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है और उसका नाम है ट्रैवल हिस्ट्री। सर देखो शेंजन में ट्रैवल हिस्ट्री थोड़ी बहुत होती है ना, थोड़ी बहुत तो काम अच्छा होता है। अगर मान लो आपकी बिल्कुल भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका वीजा रिजेक्ट हो जाएगा, बट मान लो आपने एक कंट्री भी ट्रैवल कर ली ना, तो भी आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये नहीं मैंडेटरी है या फिर होना जरूरी है। ऐसे तो देखो हमारे काफी सारे केसेस हैं जहाँ पे ट्रैवल हिस्ट्री लोगों की जीरो थी, मतलब एकदम फ्रेश पासपोर्ट था, सिर्फ यूएई में आए थे और उनका लग गया कहाँ का? शेंजन का टूरिस्ट वीजा, फ्रांस का, जर्मनी का। लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि यार वो पैसे जो लगे हैं ना, क्योंकि देखो इस सब प्रोसेस में क्या लगता है, 1000 दिरहम पूरे लग रहे हैं। अब वो 1000 दिरहम रिफंड तो होंगे नहीं, वो तो चले गए। 1000 दिरहम जब लग रहे हैं तो अच्छे से लगाए ना, क्योंकि बार बार 1000 दिरहम क्यों लगाने, बार बार वापस से अप्लाई क्यों करना है। इस तरीके से अप्लाई करें ना जिससे वीजा एक ही बार में आ जाए। उससे क्या होता है, आपका अप्रूवल रेशियो अच्छा रहता है। जो दूसरी कंट्रीज होती है वो सब नोटिस करती है कि यार आपका कितनी बार रिजेक्शन आया है। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें होती है जो कोई नहीं बताता है, बट हम बताते हैं बिकॉज वी ऑलवेज ट्राई टू गिव आवर बेस्ट टू यू गाइस। तो दोस्तों ये था वीडियो फॉर जर्मनी टूरिस्ट वीजा फ्रॉम यूएई। कहीं भी आप रहते हो, अगर आपको भी अप्लाई करना है, स्क्रीन पे नंबर्स आपको दिख ही रहे हैं, सिर्फ क्या करना है, कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है, टीम बैठी हुई है, डिस्कस कर लो, फ्री कंसल्टेशन है, लगाना है नहीं लगाना आपके ऊपर है। तो गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा लगा हो तो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।